सभी उत्तम विक्रेताओं एवं कृषक बंधुओं को मेरा नमस्कार। मैं चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड से डॉक्टर नरेश प्रसाद आज एक नए विषय फसलों में फास्फोरस के उपयोग एवं उसके महत्व के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। फास्फोरस पौधों की सामान्य वृद्धि एवं विकास के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यक पोषक तत्व है। उपयोग एवं महत्ता में फास्फोरस का स्थान नाइट्रोजन के बाद आता है। सामान्यतः रेतीली, अम्लीय, क्षारीय व कम जीवांश वाली भूमियों में फास्फोरस की कमी पाई जाती है। फास्फोरस की कमी से पौधों का विकास रुक जाता है और वो छोटे रह जाते हैं। पौधों की पत्तियां नीले, हरे व बैंगनी रंग की हो जाती हैं। बालियां, सिट्टे, भुट्टों में दाने कम बैठते हैं। मिट्टी की जांच करने पर यदि उपलब्ध फास्फोरस की मात्रा 10 किलोग्राम प्रति एकड़ से कम पाई जाती है तो हमें ज़मीन में फास्फोरस देने की आवश्यकता पड़ती है। हमारे देश में लगभग 90% ज़मीनों में फास्फोरस की कमी पाई गई है। मिट्टी में फास्फोरस की कमी को पूरा करने के लिए किसान भाई विभिन्न फास्फोरस युक्त उर्वरकों जैसे डीएपी, एनपी, एनपीके तथा सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल करते हैं। फास्फोरस पौधों में प्रकाश संश्लेषण, ऊर्जा संरक्षण, कोशिका विभाजन जैसे अनेक क्रियाओं में अहम भूमिका अदा करता है। पौधों की जड़ों का विकास, तनों की मजबूती, फल व बीज बनने में सहायक, पकाव में शीघ्रता, दलहनी फसलों में नत्रजन स्थिरीकरण आदि में फास्फोरस का अहम योगदान है। हमारे देश में फास्फोरस का औसत प्रयोग लगभग 8 किलोग्राम प्रति एकड़ है। फास्फोरस की आपूर्ति डीएपी के माध्यम से लगभग 60%, एनपी के उर्वरकों के माध्यम से 32% तथा सिंगल सुपर फास्फेट से 8% होती है। धान और गेहूं की उन्नत किस्मों में फास्फोरस की सामान्यतः संस्तुत मात्रा 24 किलोग्राम प्रति एकड़ रहती है। किसान भाइयों को फास्फोरस या अन्य किसी भी पोषक तत्व का प्रयोग मिट्टी की जांच के आधार पर करना चाहिए। जो फास्फोरस हम फसल को देते हैं उसका केवल 20 से 25% हिस्सा ही फसल को मिल पाता है, जो हमारे लिए काफ़ी चिंता का विषय है। शेष हिस्सा अम्लीय भूमि में अल्मुनियम व आयरन के साथ मिलकर अघुलनशील अवस्था में परिवर्तित होकर बंध जाता है, यानी कि फिक्स हो जाता है, जबकि क्षारीय मृदा में फास्फोरस कैल्शियम के साथ फिक्स हो जाता है। यद्यपि इसका कुछ हिस्सा आगे ली जाने वाली फसलों में धीरे धीरे करके उपलब्ध होता है। सामान्य भूमि में फास्फोरस की उपलब्धता सबसे अधिक होती है। फास्फोरस की एक विशेषता ये भी है कि वो ज़मीन में स्थिर रहता है। अतः फास्फोरस का उपयोग 2 से 2.5 इंच नीचे या साइड में सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल या पोरा केरा विधि द्वारा जड़ क्षेत्र में करने से पौधों को फास्फोरस आसानी से मिल जाता है। फास्फोरस की खाद को जमीन की सतह पर कभी नहीं बिखेरना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो फास्फोरस पौधों को उपलब्ध नहीं होता है, बल्कि ये ज़मीन में अन्य तत्वों जैसे कि कैल्शियम, आयरन, एल्युमिनियम के साथ फिक्स हो जाता है। ज़मीन की सतह पर डाला गया फास्फोरस वर्षा जल के साथ भी बहकर तालाब, झील, नदी व समुद्र के जल को प्रदूषित कर सकता है, जिससे उसमें रहने वाले जीव जंतुओं को नुकसान पहुंच सकता है। अतः हमें फास्फोरस की उपयोग क्षमता या दक्षता को बढ़ाने के लिए विभिन्न उपायों को अपनाना चाहिए, जैसे कि फास्फोरस की जीवाणु खाद यानी कि पीएसबी फास्फेट सॉल्युलाइजिंग बैक्टीरिया का उपयोग करने से उर्वरक फास्फोरस व मिट्टी का फास्फोरस घुलनशील अवस्था में परिवर्तित होकर उपलब्ध होता है। जैविक खादों जैसे कि सड़ी गोबर की खाद, कंपोस्ट आदि का प्रयोग फास्फोरस उर्वरकों के साथ लाभदायक रहता है। गंधक का प्रयोग करने से जमीन में घुलनशील फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ती है। यूरिया फास्फेट, मोनो अमोनियम फास्फेट, मोनो पोटेशियम फास्फेट आदि पानी में 100% घुलनशील उर्वरकों का प्रयोग फर्टिगेशन में अत्यंत लाभकारी पाया गया है। अम्लीय भूमि में राक फास्फेट का सीधा प्रयोग अत्यंत उपयोगी रहता है। सामान्य भूमि में राक फास्फेट का प्रयोग जैविक खादों या गंधक के साथ लाभकारी पाया गया है। अतः किसान भाइयों को फास्फोरस का प्रयोग अन्य पोषक तत्वों के साथ
मिट्टी की जांच के आधार पर करना चाहिए। ऐसा करने से ज़मीन में फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ती है। फास्फोरस से वातावरण को नुकसान नहीं पहुंचता है, भूमि की उर्वरा शक्ति कायम रहती है तथा फसलों की उपज व गुणवत्ता में वृद्धि होती है। अंत में हम ये आशा करते हैं कि ये चर्चा आप सभी को फास्फोरस का सही इस्तेमाल करने में उपयोगी सिद्ध होगी। फिर मिलेंगे, चर्चा करेंगे किसी अन्य विषय पर। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।